हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता। आज की हमारी क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज में जो हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़े हैं, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा वो ओम्स लॉ वाला चैप्टर पढ़ा था। ओम्स लॉ वाला जो चैप्टर था उसी से लगभग रिलेटेड ये चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो चैप्टर है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, कई सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और ये जो चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा टफ भी लगता है। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि इससे जुड़े कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप 2 क्लासेस के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज कोशिश ये करते हैं कि लगभग आधा चैप्टर आज हमारा इस क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए और बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने एक लॉ पढ़ा था करंट से ही रिलेटेड, जो कि था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या था ये चैप्टर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर था, इसमें हमने ये पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर जब हम करंट को पास करते हैं तो अधिकतर हिस्सा जो है करंट का वो तो उस इक्विपमेंट को चलाने के काम में आ जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो हीट जनरेट करता है और जिसकी वजह से वो जो इक्विपमेंट है वो गर्म हो जाता है। और इसी मेथड को यूज में हमने लिया। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बना लिए गए जिनके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की मदद से हम हमारे कई जो डे टू डे वर्क्स है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल है, इमर्शन रॉड है, जिनकी मदद से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसको हम काम में लेकर अपने दैनिक जीवन के कामों को आसान बना सकते हैं। तो ये तो रिकॉल कर लिया हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। यहाँ हम पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, यानी कि यहाँ ये हमको पढ़ना है कि करंट जब किसी इक्विपमेंट के अंदर पास किया जा रहा है, यहाँ पर हम इक्विपमेंट ना कहकर कहें कि किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जब किसी कंडक्टर वायर के अंदर अब हम करंट पास करेंगे तो उसके चारों तरफ या उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह जनरेट होता है या मैग्नेट से किस तरह रिलेटेड होता है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, जिसके लिए हम ये देखें कि ये एक मान लीजिए वायर है, एक्स और वाई वायर है। यहाँ ये हमने एक पेपर ले लिया है, ठीक है। ये जो पेपर है ये देखिए, ये पेपर है, यानी कि ये पेपर है रेक्टेंगल शेप का और बीच में इसमें छेद कर दिया हमने और इस पेपर में एज सच इसको वायर को एंटर करवा दिया। अब ये जो पेपर है इसके ऊपर हमने रख दिया एक मैग्नेटिक नीडल को। मैग्नेटिक नीडल होती है, इसके नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं, आप लोगों ने देखी होगी। ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसको जब हमने रख दिया, यहाँ पर हमने जोड़ दिया इसको रेजिस्टेंस के साथ और यहाँ ये जो वायर है यहाँ हमने एक लगा दिया स्विच या की। उसके बाद धारा की मात्रा को जानने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया एमीटर और यहाँ हमने जोड़ दिया इसे एक सेल्स। क्लियर है? अब हम ये देख रहे हैं कि करंट फ्लो जानते हैं हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल रहता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब हम करंट पास करते हैं, ठीक है, अब करंट पास किस में हो रहा है, इस वायर के अंदर एक्स वाई जो कॉपर का वायर है, मान लेते हैं हम ये कि एक कॉपर वायर है। इस वायर के अंदर जब हम करंट पास कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक नीडल इस वायर से जुड़ी हुई नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि करंट के लिए तो हमें क्या मालूम है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक जो नीडल है ये केवल इस वायर के पास में रखी है और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं
तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन यानी कि मैग्नेटिक निडल की जो सुई है इसमें हमें विक्षेप उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही हम स्विच को बंद कर देते हैं वैसे ही ये भी शांत या स्थिर हो जाती है, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन था वो होना बंद हो जाता है। ये जो प्रयोग था ये किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो था इसके बारे में सबसे पहले बताया ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। ऑरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड शायद इनका पूरा नाम था। तो ऑरस्टेड जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया। तो इस सर्किट डायग्राम से हम ये जान सकते हैं कि जब किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट पास किया जाता है और उसके पास हम किसी मैग्नेटिक निडल को ले जाते हैं तो मैग्नेटिक निडल के अंदर करंट फ्लो होने पर जो डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है यानी कि मैग्नेटिक जो निडल है वो हिल रही है या विक्षेप उसमें जो उत्पन्न हो रहा है वो ये बता रहा है कि इसके अंदर ये विक्षेप कब उत्पन्न होगा, केवल तभी जब ये अपने चारों तरफ किसी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगी। तो इससे ऑरस्टेड ने ये पता लगाया कि जब किसी वायर के अंदर हमने करंट को पास किया तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ जिसकी वजह से इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। और ऐसा करने वाले पहले साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड। चलिए, तो इससे हमने इस प्रयोग से ये जाना कि करंट के हिसाब से या करंट के कारण जो वायर है उसकी चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इस मैग्नेटिक ये जो चारों तरफ मैग्नेटिक एरिया बना है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बना है उसको और मैग्नेटिक लाइंस के बारे में जानते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये हमने जान लिया मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है चैप्टर में उसको पढ़ते हैं जो कि है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी अभी पढ़ा कि जो चुंबकीय सुई है उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो रहा है किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एज सच नहीं है कि किसी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, इसको उत्पन्न कर रही है कुछ स्पेसिफिक लाइंस जिन्हें हम फील्ड लाइंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे यानी हमारी 8वीं क्लास की तरफ। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो कि ये एक मैग्नेट है, पढ़ी होगी आपने, नॉर्थ और साउथ पोल, दो तरह के पोल्स होते हैं इसके अंदर, है ना। हमें ये मालूम है कि हम ये पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई हुई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है कि हम कहीं भी इसको निडल को कहीं भी ले जाएं। मान लीजिए बार मैग्नेट को मैंने धागे से बांध लिया और मैं उसको लटकाती हूँ तो फ्री स्टेट में जब वो है तो उसका एक सिरा हमेशा नॉर्थ की तरफ और एक सिरा साउथ की तरफ ही रहेगा, चाहे वो चुंबक कहीं भी हो। अब यहाँ हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ ये जो मैग्नेटिक ये बार मैग्नेट है इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस की। तो ये जो हमने बनाई चुंबकीय सुई जिसके अंदर भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो जब हम इस चुंबक को इस वायर एक्स और वाई के पास में रखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक निडल है ये भी किसकी तरह बिहेव करती है, एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। अब ये जो मैग्नेटिक निडल है ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है यानी कि इसके दो पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं इनके प्रभाव के कारण कंपास निडल जो है इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं कि वो सिरा जो नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है इस चुंबकीय सुई का या बार मैग्नेट का, वो हो जाता है जो नॉर्थ की तरफ है उसको कह देंगे नॉर्थ पोल वाला सिरा या नॉर्थ साइड वाला सिरा, और जो साउथ की तरफ झुका हुआ है वो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चुंबकीय सुई है इसके अंदर बार जो चुंबकीय सुई है इसमें जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो इसके चारों तरफ, अब ऐसा तो है नहीं यानी कि कुछ स्पेसिफिक लाइंस उत्पन्न होती हैं जिसके कारण ये चुंबकीय सुई विक्षेप उत्पन्न करती है। और ये जो लाइंस उत्पन्न होती हैं इनको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जब हम बात करें तो देखिए किया क्या गया कि जो लोहे का बुरादा था, ठीक है, लोहे की बुरादे को किसी सरफेस पर फैला दिया गया और उस सरफेस पर जब हम एक बार मैग्नेट को रख देते हैं, ठीक है, जब एक बार मैग्नेट को हम रख देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हल्की हल्की लाइन है, वो जो लोहे का बुरादा है ना, यहाँ पर पाउडर जो है फेरस का, उसकी बारीक बारीक लाइंस यहाँ पर अरेंज हो जाती हैं इस तरीके से। आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, ये डायग्राम दिया हुआ है। इस तरीके से ये लाइंस अरेंज हो जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बात हो गई किसकी, ये हमने बात कर ली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे बात करते हैं फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, कि एक बार मैग्नेट के चारों तरफ, ये डायग्राम आपके बनाने के लिए कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे कि ड्रॉ फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, कि एक बार मैग्नेट है उसके चारों तरफ फील्ड लाइंस जो है वो आपको बनानी है। ये बार मैग्नेट है, दो पोल हैं इसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके चारों तरफ हमें जो फील्ड लाइंस बनानी है, तो ये देखिए डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। इनकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो इस अब जो डायरेक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं इनके अंदर दोनों चीज पाई जा रही है, यानी कि इनकी डायरेक्शन भी है प्लस इनकी मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड मतलब या मात्रा से है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है हमें, ये फील्ड लाइंस क्या बता रही है हमें ये बता रही है कि चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल होगा, ये जो लाइंस हैं इनका नंबर उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। तो ये लाइंस जितनी ज्यादा बनी हुई है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन इनकी है हमें दिखाई दे रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। इसको चेंज करते हैं, अब ठीक है, साउथ और नॉर्थ, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन हमने बना ली और हमने ये देख लिया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो फील्ड लाइंस बन रही हैं बार मैग्नेट के चारों तरफ, इनमें डायरेक्शन भी है प्लस इनका मैग्नीट्यूड भी होता है। जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। या हम ये देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, यानी कि इसकी दिशा में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो फील्ड लाइंस हैं इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल से उत्पन्न हो रही हैं एंड मर्ज एट साउथ पोल, यानी कि ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये उत्पन्न कहां से हो रही हैं, उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर खत्म हो रही हैं। साथ ही साथ ये जो फील्ड लाइंस जो हैं यहाँ पर, ये कहाँ जा रही है, ये वाली जो है, तो ये हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। ये साउथ पोल से स्टार्ट होकर किस तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है। चलिए, तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं,
जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब हम आगे चलें और अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying conductor, current carrying conductor। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब यहाँ किसी वायर से है, ठीक है। तो कोई वायर है और उसके अंदर करंट जब फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किस तरह से होता है, उसकी क्या डायरेक्शन होती है, इस बारे में अब हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो ये भी प्रयोग किया गया और स्टेट के द्वारा। इसके डायग्राम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने सेल बना लिए हैं और सेल के साथ यहाँ पर हमने रख दी है कोई मैग्नेटिक नीडल। अब देखिए, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यानी कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन यहाँ और यहाँ। अब देखिए, सिंपल सा ये वायर है, कुछ भी नहीं किया है, वायर है, वायर के साथ एक स्विच जोड़ दिया है, स्विच के पास और वायर के पास ही हमने क्या रख दी, एक मैग्नेटिक नीडल रख दी है और ये 2-3 सेल जोड़ दी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर ये वायर है, मान लीजिए एक्स और वाई, इस वायर का नाम दे देते हैं। अब ये जो वायर है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसको अब हम इस प्रयोग के द्वारा पढ़ेंगे। इसके अंदर अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए, अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि लेफ्ट टू राइट आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक जो ये कंपास है, ठीक है, इसके अंदर भी जो फ्लक्चुएशन है वो किस तरफ हो रहा है, राइट साइड हो रहा है। यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि राइट साइड हो रहा है। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम इन सेल्स के अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। देखिए, अब मैंने क्या चेंज किया, प्लस और माइनस था, यहां मैंने उल्टा जोड़ दिया, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ वायर था उसको तो मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ था उसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया। दोबारा देख लेते हैं अपन सर्किट डायग्राम के अंदर, ये तो हमने बना ही लिया था। इसके अंदर हमने क्या चेंज किया है कि ये जो सिरा था पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, इसको मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया, सेल्स के अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही क्या होगा कि इस वायर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक कंपास था इसके अंदर फ्लक्चुएशन जिस तरफ था, जैसे ही हमने सेल्स की डायरेक्शन बदली वैसे ही ये जो चुंबकीय सुई में विक्षेप था ये उल्टी तरफ हो जाता है। उल्टी तरफ मतलब विपरीत दिशा में हो जाता है। यानी कि हमको क्या पता चला कि अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है तो उसके चारों तरफ उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी परिवर्तित हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की। सही बात, कि जिस दिशा में करंट बहेगा उस ही दिशा में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की भी हम क्या लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के
इक्वली प्रोपोर्शनल होगा या एक दूसरे की डायरेक्शन में ही होगा। और इस तरह हमने ये जाना कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह किसी वायर के चारों तरफ क्रिएट होता है। अब यहाँ हमने इस मैग्नेटिक कंपास को ना तो इससे जोड़ रखा है, केवल इसके पास में रख रखा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है या बार मैग्नेट है, मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये हमने कोई स्विच जोड़ रखा है और इसके पास में एक बार मैग्नेट को ले जाती हूँ, ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसको ले जाती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि मैं इस निडल को इससे दूर लेकर जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि फ्लक्चुएशन बहुत कम हो जाता है। यानी कि अब होता क्या है कि ये जैसे ही करंट पास होता है तो फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं। जब पास में रखी हुई है मैग्नेटिक निडल तो इससे गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। लेकिन जब हम इसे दूर ले जाएंगे तो इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय रेखाएं हैं इनकी संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो कंपास है इसके अंदर फ्लक्चुएशन पहले की तुलना में कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राइट हैंड थंब रूल। क्या है राइट हैंड थंब रूल, उसके बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट है राइट हैंड थंब रूल, कई बार एग्जाम में लिखने के लिए आता है। राइट हैंड थंब रूल एकदम इजी चैप्टर है ये, बस कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर है तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, राइट हैंड थंब रूल हमें ये बताता है कि अगर, पहले देखिए हिंदी में समझने की प्रयास करते हैं कि यदि किसी धारावाही चालक मतलब कोई ऐसा वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यदि किसी धारावाही चालक को आप इस तरह पकड़े कि मान लीजिए ये एक धारावाही चालक है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैं इस तरह पकड़ूं अपने अंगूठे से, ठीक है, तो ये बताता है राइट हैंड थंब रूल कि इस धारावाही चालक को जब मैंने इस तरीके से पकड़ा कि इसकी जो दिशा है, मेरे अंगूठे की जो दिशा है, ये इसके अंदर बहने वाले करंट के डायरेक्शन को बता रही है। यानी कि जब मैंने इसको इस तरह पकड़ा तो ये जो दिशा है, मेरे अंगूठे की जो डायरेक्शन है, ये बता रही है इसके अंदर बहने वाले करंट की डायरेक्शन को। यानी कि करंट यहां से इस तरफ जा रहा है और इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो मेरी मुड़ी हुई उंगलियां बताती हैं कि ये करंट की डायरेक्शन है। तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है कि ये लोहे का बुरादा है ना, और इसके अंदर से ये एक जो धारावाही चालक है या वायर है, ये एक पेपर है मान लीजिए इस तरीके से, और मान लीजिए ये एक पेपर है, तो इसमें यहाँ हमने छेद करके और एक वायर को नीचे कर दिया, और इसके अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके चारों तरफ इस तरह से छोटी छोटी ये फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। आपने देखा होगा, आपकी बुक में डायग्राम है। यानी कि क्या देख रहे हैं हम कि ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, और इसके चारों तरफ गोल गोल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल भी हमें यही बता रहा है कि राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बता रहा है कि ये हमने पकड़ा वायर इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये तो किसकी डायरेक्शन है, करंट की, और इसके चारों तरफ ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये जो है, तो ये तो हो गई, क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और क्या देखना है हमें कि मुड़ी हुई उंगलियां हमें बता रही हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस को, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। इजी है एकदम। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि जब हम किसी धारावाही चालक को इस तरह पकड़ें कि हमारा अंगूठा करंट के डायरेक्शन को बताता है,
तो यहाँ हमारा अंगूठा करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। ये हम पेन ना मानकर ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई कंडक्टिंग वायर है, यानी कि एक ऐसा वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन लेफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ है। जब मैं इसको इस तरीके से पकड़ती हूँ तो ये जो मेरी मुड़ी हुई उंगलियां हैं, तो मैं उंगलियों को इस तरह मोड़ रही हूँ। तो मैंने किस तरह मोड़ा उंगलियों को? इस तरह। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये किसको बता रही हैं? इसके चारों तरफ उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रही है। जो चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो ही यहाँ पर है। तो देखिए ये कंडक्टिंग वायर है, ये कार्डबोर्ड था, इसके ऊपर मैंने लोहे के बुरादे को फैला दिया और इस वायर को जब इसके अंदर मैंने प्लेस किया, इसमें करंट जब फ्लो होता है तो हम ये देखते हैं कि इसके चारों तरफ, ये देखिए सेम यही है कि ये वायर है और इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस बन रही है। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? तो हमने इस तरह जान लिया राइट हैंड थंब रूल को, कि जब किसी धारावाही चालक को हम इस तरह पकड़े कि उसका निचला सिरा करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में बताती हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना कि जान लिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जाना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जाना, जिसमें हमने ये जाना कि जब किसी वायर के अंदर हम करंट पास कर रहे हैं तो उसमें हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने जाना कि इस वायर के पास जब हम किसी कंपास नीडल को ले जाते हैं तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है, जो हमें ये बताता है कि इसके चारों तरफ, क्योंकि चुंबकीय सुई है तो चुंबकीय सुई तो मैग्नेट से ही अट्रैक्ट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इसका हमें मैग्नेटिक नीडल में फ्लक्चुएशन होने से पता चलता है। इसके बाद हमने ऑरेस्टेड के प्रयोग को जाना, जिन्होंने ये बताया कि जो बार मैग्नेट है उसको वायर के पास ले जाने से या दूर लाने से भी जो कंपास नीडल है उसके अंदर फ्लक्चुएशन चेंज होता है। हमने जाना राइट हैंड थंब रूल के बारे में, साथ ही साथ हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनके डायरेक्शन को और उनके मैग्नीट्यूड को जाना, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसको जाना। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए मैं अवेलेबल कराने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप लोग उनको क्वेश्चंस को नोट करते रहें, रिवीजन करते रहें और देखिए कि आपके कितने मार्क्स स्कोर होते हैं। यानी कि वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए इस तरह यूजफुल होंगे कि आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करके पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो बोर्ड एग्जाम्स अपने बिल्कुल पास आ गए हैं, तो तैयारी में जुटे रहें, अच्छे से रिवीजन पढ़ाई दोनों करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।